हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और देखिए दोस्तों, क्लास 10th मैथ बोर्ड एग्जाम 2024 में मैथ का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए दोस्तों, 27 फरवरी को क्लास 10th वालों का मैथ का पेपर है। ठीक है, 27 फरवरी को मैथ का पेपर है, तो आपके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए दोस्तों, क्लास 10th मैथ में 70 नंबर आप क्वेश्चन में लेके आओगे। ठीक है, पेपर में 70 नंबर लेके आओगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, हम आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। और आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए दोस्तों, आज हम ना समांतर श्रेणी के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो जो हमारा चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर 5 समांतर श्रेणी वाला चैप्टर है ना, इसमें देखिए दोस्तों, कोई सा भी अगर क्वेश्चन आए, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो अपना हर प्रकार के क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपके ये वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होगी और आप ना 100% समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को 100% यार करके आ जाओगे। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी में क्या है, मैं आपको ना छोटी सी बात बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी में देखिए दोस्तों, आपको ना किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो देखिए दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे और वो कौन कौन से सूत्र से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ना सूत्र बता देता हूँ। ठीक है, मैथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मैथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सूत्र। ठीक है ना दोस्तों, सूत्र अगर आपने सूत्र तैयार कर लिया तो 20% आपका मैथ बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सूत्र तो सबसे पहले तैयार करना है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के लिए आपको देखिए दोस्तों कौन कौन सा सूत्र की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने इन सूत्र को रट लिया ना तो देखिए दोस्तों, आपको ना पूरा समांतर श्रेणी वाला चैप्टर आपने आराम से कर दोगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी जिसको हम ना इंग्लिश में कहते हैं AP, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, AP कौन सी होती है, मैं यहाँ पर एक AP लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 इस तरह से हमारी AP चलती चली जा रही है। और मान लेते हैं कि AP है ना 30 तक गई है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए दोस्तों AP कब होती है। तो देखिए दोस्तों, AP कब होती है पता है, तो देखिए दोस्तों, दोनों पद का जो अंतर होता है ना वो बराबर होना चाहिए। एक पद के बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर अंतर बराबर है तो भाई वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी कि समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो इनके बीच के अंतर कितना है, 2। इनके बीच का अंतर कितना है, 4 और 6 का अंतर है 2, 6 और 8 का अंतर 2, 8 और 10 का अंतर 2, 10 और 12 का अंतर 2। इसी प्रकार से अंतर, दोनों पदों का अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, ये हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, और कुछ बातें आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो AP की जो हमारी जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, पहले पद को हम लिखेंगे A1। ठीक है, दूसरे पद को A2। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4। ठीक है, पाँचवें पद को A5 और छठे पद को A6। ठीक है, इस प्रकार से देखिए दोस्तों, चलते चलते इसका लास्ट में पद क्या हो जाएगा, AN। ठीक है, यानी कि हमें लास्ट वाला पद नहीं पता तो इसका AN व पद हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारी एक AP है। ठीक है, और इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम इसके देखिए दोस्तों प्रत्येक पद को कैसे करके लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, A1 को पद को हम क्या लिख सकते हैं, A1। ठीक है, A1 को क्या लिख देंगे, A1 को हम लिख देंगे देखिए दोस्तों A। ठीक है, पहले पद को हम लिख देंगे A। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे पद को क्या लिख देंगे, दूसरे पद को लिख देंगे A+D। ठीक है, A+D। और यहाँ पर तीसरे पद को क्या लिख देंगे, तीसरे पद को लिख देंगे A+2D। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम 1 कम करके D कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 2 है, तो हम इसमें से 2 में से 1 घटाएंगे तो 1D। ठीक है, 1D कह लो चाहे D कह लो। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 3 में से 1 को कम करके यहाँ पर 2 कर दे रहे हैं और यहाँ पर D लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो A+2D। ठीक है, A3 को क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर बेसिकली 1 कम कर रहे हैं और यहाँ पर D कर दे रहे हैं। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेंगे, 2D। ठीक है, इसी प्रकार से हम तीसरे पद को लिख देंगे। ठीक है, चौथे पाँचवें पद को इसी तरह से लिख देंगे, जैसे कि छठे पद को। ठीक है, छठे पद को हम क्या लिखेंगे, छठे पद को लिखेंगे
ए प्लस 1 यहाँ पर कम करेंगे 5d, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ना 1 कम करके d लिख देते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से हम ना इस लास्ट वाले पद को क्या लिख देंगे, ए एन को क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों ए एन को क्या लिख देंगे, ए एन को हम लिख देंगे, ए तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये एन है, एन में से 1 कम कर देंगे, ठीक है। 1 कम कर देंगे, एन में से 1 कम करेंगे यानी कि माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे 1, ठीक है। और यहाँ पर डी कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ए एन का हमारा फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला ही बन गया सीधा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट का ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप ना इस फॉर्मूले को तैयार करोगे। अब इस फॉर्मूले से हमारा क्या मतलब निकलेगा, तो देखिए दोस्तों जैसे कि हमारी ये ए पी है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों हमारी देखिए दोस्तों ए पी चली है और ये 30 तक गई है, ठीक है। अगर हम क्या करें यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम ना इसमें पूछे कि इसमें कितने पद हैं, ये हमारी ए पी है 30 तक, हमारे कितने पद हैं, जैसे कि हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, इस प्रकार से चलते चलते ये 30 तक गई है। तो 30 तक कितने पद होंगे, तो हमें यहाँ पर देखिए दोस्तों एन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो हमें देखिए दोस्तों एन की वैल्यू बतानी है, इसी सूत्र से हम एन की वैल्यू बता देंगे, ठीक है। हमें देखिए दोस्तों ए एन हमारा होता है लास्टवा पद, तो इसमें लास्टवा पद क्या है 30, ठीक है। तो हमारी ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन की वैल्यू हो जाएगी 30, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा ए क्या है, ए यहाँ पर है देखिए दोस्तों पहला पद, ए पी का पहला पद, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। बेसिकली ए होता है हमारा पहला पद। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एन तो मैंने बता ही दी कि इसमें कितने पद हैं, ठीक है। अब डी क्या होता है, डी होता है यहाँ पर सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सार्व अंतर हम कैसे निकालते हैं, डी को कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पिछले पद को माइनस करते हैं। तो 4 में से 2 जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2 क्या है, 2 इसका सार्व अंतर है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों हमने, और एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू यानी कि इसमें कितने पद हैं, तो हम ना इसी सूत्र से निकाल देंगे, ठीक है। हमें सारी वैल्यू पता है और हम यहाँ पर देखिए दोस्तों एन निकालेंगे, तो इस सूत्र से आते से हम एन निकाल देंगे। कैसे कर निकालेंगे, चलिए दोस्तों हम यहाँ पर ना निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। ए एन हमारा कितना है, ए एन है लास्ट में पद यहाँ पर 30 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 30 करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस देखिए दोस्तों जे वाली समांतर श्रेणी का पहला पद का ए की वैल्यू है 2, ठीक है। यहाँ पर 2। अब देखिए दोस्तों एन माइनस 1, हमें क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है भाई 2, ठीक है 2। अब यहाँ पर एन की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं, 2 के इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चा देखिए दोस्तों एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 2 है डी की जगह, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 है ना, 28 को डिवाइड कर देगा, 2 एकम 2। अब देखिए दोस्तों 14 दूनी 28, ठीक है। और यहाँ पर बचा 14, ठीक है। यहाँ पर -1 है, जब ये इधर जाएगा तो भाई ये प्लस का हो जाएगा बराबर एन, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, एन की वैल्यू भाई 15 निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो हमने देखिए दोस्तों इस सूत्र की सहायता से हमने एन की वैल्यू भी निकाल दी, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना इस सूत्र को तैयार कर लेना, ठीक है। अगर आपको लास्ट पद पूछा जाए इस सूत्र से निकाल देना, ठीक है। अगर आपको पहला पद पूछा जाए तो इस सूत्र से ही निकाल देना। अगर आपको कॉमन डिफरेंस या देखिए दोस्तों पदों की संख्या पूछा जाए तो हमने इस सूत्र से निकाल देना, ठीक है। तो ये सूत्र आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी सूत्र के आधार पर हम ना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम ना पढ़ते हैं, ठीक है। इसी टाइप से आपके ना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों वहाँ ए पी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों हमें ना ए पी बनानी है। हमें क्या दिया है, इसका तीसरा पद दे दिया है और इसका 7वां पद दे दिया है, ठीक है। हमें क्या करना है, ए पी बनानी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हल, इसमें भी क्या करना है ए पी, ठीक है। ए पी हमें यहाँ पर बनानी है। कैसे कर बनाएंगे, हमें यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया क्या है, यहाँ पर दिया क्या है, हमें देखिए दोस्तों तीसरा पद यानी कि A3 दिया है 5, ठीक है। ए यानी कि तीसरा पद A3, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 7वां पद, ठीक है। 7वां पद यानी कि A7, ठीक है। तो हमें देखिए दोस्तों A7 दिया है, A7 कितना दिया है, A7 दिया है 9, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें तो भाई ये दोनों चीज़ दी हैं, हमें क्या करना है, ए पी बनानी है कि भाई कौन सी ए पी बनेगी। हम बना सकते हैं ए पी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें देखिए दोस्तों एक तो हमें पहला पद मिल जाए और एक हमें देखिए दोस्तों सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस मिल जाए, 2 चीज़ मिल जाए, हम भाई ए पी बना सकते हैं। कैसे करके अब ये दोनों चीज़ निकालेंगे, चलिए आइए समझाते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया
कि देखिए दोस्तों प्रत्येक पद को कैसे करके लिख सकते हैं, हम उसकी जनरल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A3 को कैसे करके लिख देंगे, A3 को लिख देंगे A प्लस, यहाँ पर 3 है, 1 कम कर देंगे तो यहाँ पर 2 और D हो जाएगा। ठीक है, तो हम A3 को ऐसे करके लिख देंगे और यहाँ पर A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू है यहाँ पर 5। ठीक है, 5। इसी प्रकार हम A7 को लिखेंगे तो A प्लस 1 यहाँ पर कम कर देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, 7 यहाँ पर 6 आ जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, अब A7 की वैल्यू कितनी है, 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले या दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो यहाँ के इसके ना निशान चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा, यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 6D में से 2D जाएंगे, 6D में से 2D जाएंगे तो कितने D बचेंगे, माइनस के 4D बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 9 में से 5 जाएंगे तो माइनस के, देखिए दोस्तों 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेंगे। ठीक है, इस प्रकार से माइनस कैंसिल आउट होगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यानी कि D की वैल्यू 1 निकल के आई है। ठीक है, D की वैल्यू 1 निकल के आई है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों D का मान हम ना समीकरण फर्स्ट में ही रख देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों रखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, समीकरण फर्स्ट क्या है, A, ठीक है ना, A प्लस 2D बराबर 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों हम ना D की जगह 1 रख देंगे। ठीक है, तो A प्लस 2 गुणा D की जगह रखेंगे 1। ठीक है, बराबर 5। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, फर्स्ट से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों A प्लस 2 एकम 2, ठीक है, बराबर 5। अब देखिए दोस्तों तो इधर जाएगी, ये माइनस का हो जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 बचेंगे। ठीक है, तो A की वैल्यू 3 निकल के आई है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहला पद हमारा 3 है और देखिए दोस्तों कॉमन डिफरेंस इसका देखिए दोस्तों 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर AP बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, अब AP हमारी क्या होगी, पहला पद क्या हो जाएगा 3। ठीक है, पहला पद क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो हमें देखिए दोस्तों अगला पद निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो भाई 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो भाई 5 निकलेगा। अब 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये AP चलती चली जाएगी। ठीक है, तो हमारी AP क्या होगी, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 3 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये AP होगी। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों अनंत तक ये चलती चली जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये AP बन गई। ठीक है, हमें AP निकालनी थी, हमने AP बना दी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ना इसी प्रकार से आपको ना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या AP, देखिए दोस्तों AP हमारी है 11, 8, 5, 2, इस प्रकार से एक पद -150 है। ठीक है, एक पद क्या है, -150 है, क्यों है हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे पास एक AP है 11, 8, 5, 2 और इस प्रकार से चलते चलते एक हमारा पद आएगा -150। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे पास ये एक AP है। ठीक है, और इसमें देखिए दोस्तों चलते चलते इस प्रकार से AP चलेगी तो इसमें देखिए दोस्तों एक हमारा पद आएगा -150। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये पद इस AP में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और ये आएगा तो कौन से नंबर पर आएगा। ठीक है, तो हमें ये बेसिकली बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये हमारा पद अगर इस AP में आएगा, ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों n की वैल्यू जो यहाँ पर ये पद की संख्या होगी ना, वो एक देखिए दोस्तों प्लस, यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक निकल के आनी चाहिए। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये संख्या कभी भी पॉइंट में नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम ना किसी लाइन में हम ना अगर गिनती करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से करते हैं, तो वो क्या होती है, एक देखिए दोस्तों प्लस, यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक संख्या होती है, मतलब पॉइंट में कभी संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखिए दोस्तों बेसिकली n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, n अगर प्लस का संख्या आ गई, मतलब प्लस की पॉजिटिव पूर्णांक आ गया तो सही है, अगर पॉइंट में संख्या आएगी तो भाई ये हमारा -150 ये इस AP का पद नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम देखिए दोस्तों कैसे करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पर हल लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारा ये लास्ट में पद है। ठीक है, तो AN हो जाएगा
ए एन बराबर -150, ठीक है, -150, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, पहला पद ए क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर हो जाएगा एस ए पी का पहला पद, ठीक है, 11, ठीक है, 11। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर और क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों डी, ठीक है, डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगले पद में से पिछले पद को माइनस करेंगे, तो अगला पद क्या है 8, ठीक है, पिछला पद क्या है 11, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 11 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पर -3 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू -3 निकल के आएगी, ठीक है। 11 में से 3 जाएंगे, 11 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पर -3 बचेंगे, ठीक है, 8 और 3 11, ठीक है। तो अब इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों एन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं, हम वही वाला फॉर्मूले लगाएंगे, ए एन बराबर, ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है। चलिए दोस्तों इस फार्मूले में सारी वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। ए एन की वैल्यू है -150, ठीक है, -150। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है यहाँ पर 11, ठीक है, 11 प्लस, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एन की वैल्यू तो हमें निकालनी है, ठीक है। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है -3, ठीक है, -3, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखिए दोस्तों निकालते हैं, ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 11 है, यहाँ पर ये इधर आएगा तो यहाँ पर प्लस के माइनस के हो जाएगा, ठीक है, -150 -11 यहाँ पर हो जाएंगे -161, ठीक है, 161। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3, ये देखिए दोस्तों -3 मल्टीप्लाई में ये इधर जाएगा तो ये देखिए दोस्तों डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, n-1 रह जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखिए दोस्तों 1 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 161/3 + 1, ठीक है, बराबर n, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों हमें इसको ना सॉल्व करना है। अगर ये देखिए दोस्तों प्लस पॉजिटिव अगर पूर्णांक संख्या आती है तो भाई यहाँ पर ये वही हो जाएगी n की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं n की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 3, ठीक है, 3 इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 161 + 3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 161 और 3 164 हो जाएंगे, 164/3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको ना डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों डिवाइड करते हैं। तो देखिए दोस्तों 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यहाँ पर बचा 1, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12 पॉइंट, ठीक है, 2 बचे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हो गए 20, ठीक है। तो 3 छक 18, यानी कि मतलब ये पॉइंट में संख्या आ रही है, ठीक है। तो 54.6, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पॉइंट में संख्या आ रही है तो हम कह देंगे n की वैल्यू क्या है, देखिए दोस्तों 54.6 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -150 है ना, ये SAP का पद नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए दोस्तों कंक्लूजन लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, अतः देखिए दोस्तों -150 है ना, AP का पद नहीं है, ठीक है। अगर ये देखिए दोस्तों n की वैल्यू एक धनात्मक पूर्णांक होती तो भाई ये वाला पद है ना -150 SAP का पद होता। तो यहाँ पर n देखिए दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव संख्या नहीं निकली है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव तो है, तो देखिए दोस्तों n हमारा एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों -150 SAP का पद नहीं होगा। सिंपली इस प्रकार से इसको लिख देना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों लिखा है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है और क्या यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो हमें देखिए दोस्तों उस AP का, ठीक है, 31वां पद निकालना है, ठीक है, 31वां पद निकालना है। और इसका देखिए दोस्तों हमें 11वें पद की वैल्यू दे रखी है 38 और 16वें पद की वैल्यू दे रखी है 73, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें दिया क्या है, दिया यहाँ पर है 11वां पद, यानी कि A11 कितना दिया है 38 दिया है भाई, और यहाँ पर A16 16वां पद कितना दिया है भाई 73 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर निकालना क्या है A31 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं इसको, कैसे कर निकालेंगे। देखिए दोस्तों A31 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, A31 को हम लिख सकते हैं A + 30D।
तो देखिए दोस्तों ये इसको लिख सकते हैं, अभी हम इसको बताए थे, अब भूलना मत, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें देखिए दोस्तों A31 की वैल्यू निकालने के लिए हमें देखिए दोस्तों A यानी कि पहला पद निकालना होगा, ठीक है, और यहाँ पर D यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। तो अगर हमें देखिए दोस्तों पहला पद और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो हम देखिए दोस्तों A31 की वैल्यू बता सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो हम देखिए दोस्तों इसको कैसे करें, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A11 को लिखेंगे A+10D, ठीक है, A+10D, और यहाँ पर A11 की वैल्यू कितनी है 38, ठीक है। इस प्रकार से A16 क्या लिख देंगे, A16 को लिख देंगे A+15D बराबर 73, ठीक है, 73 यहाँ पर हो जाएगा 73, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको हम लिख देंगे घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, ठीक है। जब घटाने पर लिखेंगे तो उसके भाई निशान चेंज हो जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 15D में से 10D जाएगा, यहाँ पर माइनस के 5D बचेगा, ठीक है, बराबर। और देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 73 में से 38 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आएगा तो माइनस का। अब चलिए दोस्तों हमने घटा के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर सिंपली 73 में से 38 घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है। 13 में से 8 जाएगा, 8 5 13, 5 बचेगा, और यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा तो भाई 3 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 35 आएगा, ठीक है, माइनस के 35, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ठीक है। तो यहाँ पर D की वैल्यू 7 निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने D की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें ना देखिए दोस्तों A की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों रखते हैं, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, A प्लस देखिए दोस्तों 10D, D की वैल्यू हम 7 लगा देंगे, ठीक है। बराबर कितना है, बराबर है 38, ठीक है, 38। और यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। अब चलिए दोस्तों इसको हम ना सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करेंगे, A प्लस, ठीक है, 10 सत्ते 70, ठीक है, 70 बराबर 38, ठीक है। अब देखिए दोस्तों A बराबर 70 इधर जाएगा तो देखिए दोस्तों 38, ठीक है, 38 से ये माइनस 70 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 38 में से 70 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 32 बचेगा, और वही माइनस का 32 बचेगा। तो A की वैल्यू माइनस के 32 निकल के आई है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमने D की वैल्यू और A की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अभी हमें फाइनली निकालना क्या है, हमें तो भाई A31 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों A31 की वैल्यू निकालते हैं। A की वैल्यू कितना है, माइनस के 32, ठीक है, माइनस के 32 प्लस, ठीक है 30। D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू निकल के आई है 7, अभी तो निकाले थे, भूल गए क्या, नहीं। अब देखिए दोस्तों A31, ठीक है, A31 बराबर यहाँ पर तो हो जाएगा माइनस के 32, ठीक है, और प्लस 3 सत्ते 21 यानी कि 210, 210 में से 32 घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं, यहाँ पर घटा देंगे, 210 में से 32 घटाएंगे, ठीक है, 32 घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 20 में से 3 जाएंगे तो भाई 17 बचेंगे, तो यानी कि 178, ठीक है। 31 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 31 वैल्यू निकल के आएगी 178, ठीक है, 178, ठीक है। 31 वैल्यू 31 पद की वैल्यू 178, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया ना तो देखिए दोस्तों तो सारे क्वेश्चन आपको ना इसी टाइप के देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों समांतर श्रेणी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन आप इन क्वेश्चन को देख के अपना कर लोगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपको ना 2 सूत्र के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक सूत्र से तो मैं अभी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। कौन सा वाला सूत्र, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। ये वाला सूत्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी सूत्र से आपके सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों एक और आपको सूत्र देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों किसी भी AP का आपको सम निकालना है, योग निकालना है, ठीक है। वो आपको सूत्र कैसा देखने को मिलेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको ना किसी AP का आपको ना योग निकालना है, ठीक है। सम ऑफ नंबर यानी कि n पदों का आपको ना योग निकालना है, ठीक है। तो उसका सूत्र होता है n/2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे लिए ये बार एक सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी AP का हम ना योग निकाल सकते हैं, ठीक है, योग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सूत्र को भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और दूसरा वाला सूत्र मैंने आपको अभी बताया है और आपको तैयार भी हो गया होगा। कौन सा वाला सूत्र, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 और इंटू D।
ये वाला भी सूत्र तैयार कर लेना है, ठीक है। जो हमारी समांतर श्रेणी है, इन दो सूत्र के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इन दो सूत्र आपको ना अच्छी तरह से सवाल में पुट करना आते हैं तो अपना समांतर श्रेणी के हर एक क्वेश्चन को आप कर लोगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दो क्वेश्चन है आपको ना 100% मार्क्स दिला के रहेंगे समांतर श्रेणी के जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम ना इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों लिखा है, हमसे देखिए दोस्तों पूछा गया है। चलिए दोस्तों इसको ना पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 4 है, a बराबर 5 d बराबर 3 और n बराबर 50 दिया है और देखिए दोस्तों n और sn की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर देखिए दोस्तों निकालना क्या है, हमें देखिए दोस्तों n यानी कि पदों की संख्या निकालनी है और जितने पद होंगे उन पदों का हमें देखिए दोस्तों योग निकालना है, sn निकालना है, ठीक है। sn का मतलब है जितने उस AP में पद होंगे उनका योग निकालना है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर an दिया है तो an का फॉर्मूला हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिखेंगे, एन का भाई फॉर्मूला होता है, एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 और इंटू डी, ठीक है। हमें सारा कुछ दिया है, और क्या क्या चीज़ दिया है देखिए दोस्तों, एन की वैल्यू है 50 दी है, ठीक है 50, ए की वैल्यू यहाँ पर 5 दी है, ठीक है 5, और देखिए दोस्तों यहाँ पर एन की वैल्यू हमें यहाँ पर निकलवाई है तो एन की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल देंगे, ठीक है। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 3 है। अब चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। 5 इधर जाएगा, यहाँ पर रह जाएंगे 45, ठीक है 45 रह जाएंगे। यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके ये डिवाइड कर देगा, ठीक है डिवाइड कर देगा और यहाँ पर बच्चा केवल -1, जब ये इधर जाएगा तो भाई ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है बराबर n। तो हमने देखिए दोस्तों फाइनली n की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, ठीक है। अभी निकली नहीं है, अभी यार निकल आएगी, कैसे करके 3 कम 3 इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए दोस्तों 15 3 45, 15 और 1 16, तो n की वैल्यू फाइनली 16 निकल के आई है। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से मैंने n की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हमारे देखिए दोस्तों डाटा दिया है ना, इतनी डाटा से देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों केवल 16 पद हैं, ठीक है। अब 16 पदों का हमें देखिए दोस्तों उनका देखिए दोस्तों योग निकालना है। अब योग कैसे कर निकालेंगे, अभी देखिए दोस्तों मैंने आपको सूत्र बताया, ठीक है। योग निकालने का सूत्र होता है n/2, ठीक है n/2, अब 2a, ठीक है 2a प्लस n-1 और इंटू डी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस सूत्र को ना थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। अब मॉडिफाई कैसे करेंगे, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों n/2 ऐसा ही रहेगा। अब 2a को हम क्या लिख देंगे, 2a को हम लिख देंगे 1a और 1a, a प्लस a, 1a और 1a कितना है 2a हो जाएगा। तो 2a को हम ना इस तरह से लिख देंगे, ठीक है a प्लस a, ठीक है, और प्लस ये वाला हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे n-1 और d, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों करा है, अब देखिए दोस्तों ये हमारा किसके बराबर होता है, देखिए दोस्तों a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो बराबर होता है an के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे n/2, ठीक है n/2 और a प्लस इसकी जगह हम लिख देंगे an, ठीक है an, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा देखिए दोस्तों ये फार्मूला बहुत छोटा हो गया है, ठीक है। ये किसका है, SN का फार्मूला है, ठीक है। अब इस सूत्र की मदद से ना हम देखिए दोस्तों SN की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए दोस्तों SN बराबर, ठीक है SN बराबर हम इस पेंसिल से करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों n/2, ठीक है। हमें n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू भाई 16 है, ठीक है। तो 16/2। अब देखिए दोस्तों a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है 5। अब देखिए दोस्तों an की वैल्यू भी हमें दी है 50, ठीक है 50, हम यहाँ पर 50 कर देंगे, ठीक है। अब चल दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 2 2 8 16, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों 8 और देखिए दोस्तों 50 और 5 55, ठीक है 50 और 5 55। इस तरह से हम देखिए दोस्तों SN की वैल्यू निकालेंगे। देखिए दोस्तों 8 गुणा 55 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर भाई निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, 40 की 0 हाथ से लगी 4, ठीक है 8 पंजे 40 और 4 44, ठीक है। तो 440 SN की वैल्यू, SN का मान कितना निकल के आया है 440, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को करना था। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। केवल समांतर श्रेणी में आपको 2 सूत्र आपको पता होने चाहिए, एक तो योग वाला सूत्र और ये देखिए दोस्तों हमने आपको n वाला सूत्र बताया है, ये वाला सूत्र, ठीक है। इन 2 सूत्र से आपको ना पूरी समांतर श्रेणी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इन 2 सूत्रों को अपना अच्छे से घोल के पी जाना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। किसी AP का प्रथम पद
5 और अंतिम पद 45 है। और देखिए दोस्तों योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर निकालिए। ठीक है, पदों की संख्या यानी कि n निकालनी है, सार्वंतर यानी कि हमें d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमें देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला पद, प्रथम पद a दिया है। ठीक है, a दिया है 5। ठीक है, और देखिए दोस्तों अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद यानी कि nवां पद कह लो। देखिए दोस्तों इसको चाहे an कह लो, चाहे आप लास्ट में पद l कह लो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये दोनों की वैल्यू हमें दी है an बराबर 45। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर देखिए दोस्तों योग दिया है। योग कितना दिया है, योग दिया है SN। ठीक है, SN दिया है यहाँ पर 400। ठीक है, 400। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पदों की संख्या n निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ना इस सूत्र को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 और d। ठीक है, तो इस सूत्र को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों an की वैल्यू है 45। ठीक है, 45 बराबर a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है 5 दी है। ठीक है, दी है। अब देखिए दोस्तों n-1 और d। ठीक है, जब हम 5 को इधर लेके आएंगे तो भाई ये माइनस का हो जाएगा। 45 में से 5 जाएंगे भाई 40 बचेंगे। ठीक है, 40 बराबर देखिए दोस्तों n-1 और d। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, इधर देखिए दोस्तों n-1 को इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में है भाई डिवाइड कर देगा, तो 40 बटा n-1। ठीक है, और बराबर d। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट नाम दे देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भाई ध्यान से देखना, आपके ना इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो हमने देख दोस्तों क्या करा है, हमने देख दोस्तों an का यहाँ पर सूत्र लगाया है। ठीक है, an का सूत्र लगाया है, हमें a की वैल्यू पता थी और an की वैल्यू पता थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये देखिए दोस्तों d की वैल्यू निकल आई। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक समीकरण बनाया है। ठीक है, इसको हमने समीकरण फर्स्ट नाम दे दिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्या करेंगे, अगला काम क्या करेंगे, हम देखिए दोस्तों इसको यूज़ करेंगे। SN का हमें देखिए दोस्तों फॉर्मूला पता है। ठीक है, SN बराबर होता है n/2। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, ये हमें देखिए दोस्तों फॉर्मूला पता है। अब इसमें देखिए दोस्तों SN की वैल्यू दी है 400। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 400 यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, n की वैल्यू दी है, नहीं पता है, n/2। ठीक है, और देखिए दोस्तों a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है 5 है। ठीक है, और 5 यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए दोस्तों n-1। ठीक है, n-1 इंटू d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू हम देखिए दोस्तों यहाँ से हम ना यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से यूज़ करेंगे तो 40 बटा n-1। ठीक है, इस प्रकार से हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ जा होगा। ठीक है, और यहाँ पर लिख देना समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, हमने क्या करा है, यहाँ पर समीकरण 1 से यहाँ पर d की वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर ली है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस 2 के इधर लेके आएंगे भाई, ये मल्टीप्लाई कर देगा, 400 दूनी 800। ठीक है, 400 दूनी 800 बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों n-1 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, 40 और प्लस 10, 40 और देखिए दोस्तों 10 50। ठीक है, तो n और देखिए दोस्तों 50। ठीक है, 50n। ठीक है, 50n यहाँ पर बचा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर है ना 50 को इधर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 800 बटा 50 बराबर देखिए दोस्तों n। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों 5 से इसको 80 को डिवाइड करेंगे तो 16 पंजी 80, तो यहाँ पर n की वैल्यू 16 निकल के आएगी। ठीक है, तो फाइनली हमने देखिए दोस्तों n की वैल्यू, पदों की संख्या, पद कितने हैं भाई, 16 पद हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमने क्या करा है, n की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने d की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n का मान रख देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों रखते हैं, देखिए दोस्तों 40 बटा n-1 बराबर d। अरे यार हमने ये सेम टू सेम उतार लिया। चलिए दोस्तों n की वैल्यू लगाते हैं। ठीक है, बहुत देर हो गई यार, n की वैल्यू कितना है, 16। ठीक है, 16-1 बराबर d। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों 16 यहाँ पर क्या है, 40 है। ठीक है, 40 है, 16 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 15 बचेंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर लो, 5 दिए 15, 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पर d कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आया है, 8/3। ठीक है, n कितनी वैल्यू निकल के आई, n की वैल्यू 16। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दोनों की वैल्यू यहाँ पर आसानी से निकाल दी है। ठीक है, तो
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सारवंतर 8/3 और यहाँ पर पद 16 निकल के आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। देखिए दोस्तों मैंने पूरी समांतर श्रेणी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से आपके ना बोर्ड एग्जाम में समांतर श्रेणी से भाई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, केवल आपको 2 सूत्र के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो दोनों सूत्र मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लिया ना, तो देखिए दोस्तों समांतर श्रेणी में देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे आराम से लग जाएंगे, आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चन को अभी से और आज ही तैयार कर लेना। तो ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको तैयार कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैंने आपके लिए देखिए दोस्तों समांतर श्रेणी के सारे चैप्टर के आपको ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी बोर्ड एग्जाम की करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। थैंक यू।